ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोंडा की, जहां तरबगंज में रिंग रोड निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कंपनी पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए एसडीएम से की शिकायत कर जांच की मांग। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां विदेश में शिक्षा व घुड़सवारी में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले अरिंजय चौधरी ने सरकारी सेवा छोड़कर गांव में रहकर विकास व युवाओं को रोजगार व स्वावलंबन से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस चस्पा कराया, जिसके दौरान तहसीलदार की मौजूदगी में टीम ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर पूरे इलाके को कार्रवाई की जानकारी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और आरोपी को 15 दिनों के भीतर उप जिलाधिकारी कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी आरोपी से वसूला जाएगा। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जबकि प्रशासन ने दोहराया कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां रिंग रोड निर्माण को लेकर नया विवाद सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बेओदा मांझा गांव के ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि बेओदा और दत्तनगर ग्राम पंचायत की सीमा स्पष्ट न होने का फायदा उठाकर निर्धारित क्षेत्र से अधिक मिट्टी की खुदाई की जा रही है। तेज बहादुर यादव समेत कई ग्रामीणों ने सीमा निर्धारण होने तक खनन पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं कंपनी के मैनेजर सुनील कुमार तिवारी ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि सभी कार्य वैध अनुमति और दस्तावेजों के आधार पर किए जा रहे हैं और राजस्व टीम पहले ही जांच कर चुकी है। उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच जारी होने के बाद कही है और भरोसा दिलाया है कि किसी भी ग्रामीण का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब सभी की नज़र प्रशासनिक जांच और उसके नतीजों पर टिकी है। ये अभी एक आपका सरहद का कुछ मामला चल रहा है, क्या मामला है? इस सरहद का मामला यह है कि हमारा सरहद यहाँ से रहा है। अच्छा, क्या बॉर्डर है जी। और दत्तनगर वाले लगभग 5-6 जरीब पश्चिम से कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, उस तरफ बढ़ गए हैं, बढ़ गए 5-6 जरीब। हाँ, इसका जोत लेंगे। अच्छा, ये जुताई जो किए हैं, हाँ, ये जबरदस्ती जोत लिए। हाँ, कहते हैं हमारा वहाँ से होता है। अच्छा, इसमें जो खुदाई उदाई करवा दिए हैं, हाँ, तो क्या वो आप ही लोग करवाए हैं या दत्तनगर के लोग करवा दिए? कुछ आपे लोग के हैं और कुछ दत्तनगर के हैं। अच्छा, नंबर है दूसरे को लोग आए रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे सबके इस सरहद के बात है और यह पर हमारे सबके नंबर है 1120 में। जी हाँ, ये भैया ये बताइए कि सबसे पहले कि ये जो सरहद है, ये सरहद आपका निशादेही के अनुसार जो पूर्व में बना हुआ था, वो कहाँ से कहाँ तक दिख रहा था? वो वहाँ से जी, जो गाड़ी आ रही है जी, और यहाँ से सीधे चला गए, वहाँ जो मंदिर सामने दिखा। अच्छा, वो मंदिर जो सामने दिख रहा है, पुल के सामने वाला, ये पुल के सामने वाला जो है मंदिर के सामने से सरहद है। ये पुराना सरहद है, पुराना सरहद है। अब उन्होंने नदी के कटान और पटान के चक्कर में ये लोग वहाँ लगभग 5 जरीब बढ़ गए हैं। हाँ, पीछे चले गए। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र आपने दिया है? अरे बहुत जगह है, यहाँ से तरफगंज यहाँ पर भी दिए थे, गोंडा में दिया गया। अच्छा, और तरफगंज तहसील में बीडीओ साहब खिया दिन का जी, मला कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं होती। यहाँ आवत है, बस चौकी से मामला खत्म। नहीं, जो एक खनन हुआ जबरदस्ती हुआ है। हाँ, और इसे भाग राजीव को थोड़ो भाग। अब भाई वो जबरदस्त सही है, चाहे जहाँ से जवाब खोद लिए। खनन हुए के कारण ये 5 जरीब डांट तत्काल दाब दिया गया साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? ये खनन के बिक्री से मिट्टी की वजह से डांट 5 जरीब दत्तनगर वाले जुड़ते दाब दिए हैं। अच्छा, और हमार डांट इस डांडे से 5 जरीब पूर्व जात बा जी। ये तो समझौता पे जो नहीं मानते हैं तो डांड अस्थायी होना चाहिए। 5-6 जरीब का मतलब तो ये तो कई हेक्टेयर में जमीन इधर उधर हो बहुत जाएगी। जमीन चली जाती साहब, आप देख लिया जाए कोनो में, हमें कहे भाई आप खुदे खड़े हो। आप चाहते क्या हैं? डांड हुए चाहिए साहब, एक डांड जहाँ पे हुए चाहिए अस्थायी की जाए, चाहे दोनों मौजा के नाप करवा कह दिया जाए, चाहे वो सीधा मानत हुए कह दिया जाए। क्योंकि ये आए दिन ऐसे करते रहते हैं। हाँ, आए दिन ऐसे ही चलता है, कभी इधर दाब देते हैं, कभी उधर दे देते हैं। डांडे के मसला है, हम सब गाय भैंस चराए थे, लोग गाड़ी देते हैं। परिचय बताइए। सुनील तिवारी जी, ओएसएस कंपनी में लाइजनिंग पूरी देख रहे हैं जी। और यहाँ रिंग रोड जो बन रही है उसका पूरा मेरे ही अंदर में है। ये अभी पता चला कि यहाँ बेउंदा
माझा के लोग आए जी जी और वो लोग कह रहे थे कि हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती इन्होंने खोद लिया और दत्तनगर के कुछ लोगों द्वारा बेच दिया गया मिट्टी। आपने खोद लिया तो क्या है इसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ पे ये है सर कि हम लोगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में हमको मतलब परमिशन आई, परमिशन आने के बाद में राजस्व की टीम यहाँ आई है जी राजस्व टीम की आने के बाद में सीमांकन करके हमको जो ज़मीन दी गई है उसी पे हम खनन कर रहे हैं। इनका सीमा विवाद है, जी सीमा विवाद को लेके इन लोगों ने हथबरारी डाली है। सीमा विवाद इनका क्लियर हो जाएगा। जी दत्तनगर और बेवंदा का सीमा विवाद को लेकर यहाँ बवाल चल रहा है। जी उस पर ऑलरेडी प्रधान ने एप्लीकेशन दिया है, उसकी सीमांकन होगी, वो अपना बॉर्डर क्लियर कर लेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कल भी राजस्व की पूरी टीम आई थी, नायब तहसीलदार साहब आए थे, 3-4 लेखपाल आए थे। मौके पे ज़मीन देख के उन्होंने बताया कि जो परमिशन आई है उसी में इनका खनन चल रहा है। जी ठीक है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है जहां पे खीरो थाना क्षेत्र के ग्राम मंदरपुर मजरे धुराई खाना की एक महिला ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 19 मई 2026 को उसकी बेटी मनीषा की हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। महिला का आरोप है कि घटना के समय उसके बेटे ने कुछ लोगों को घर से निकलते हुए देखा था। साथ ही मृतका का आरोपियों से पहले से मुकदमा भी चल रहा था। पीड़िता का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। न्याय की मांग को लेकर पीड़िता एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल मामले में पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। हमारा नाम सियावती है, मर्दनपुर के रहने वाले हैं। खीरोला। समस्या क्या? समस्या है कि हम घर पे खेत गए हैं, हम लाला खेत में रहे, हम रहे घर में हमारी बिटिया अकेले रही और वही पहले तो मुकदमा चलत रहा, पास को लगा रहा, वही मारे धमकी देते रहे हैं। तो हम सुलह नहीं बहन है तो हमें घर में घुस के हमें बिटिया को मार के लटका दी। कब की घटना है? 19 तारीख की। कितने समय की? वह 4 बजे की। तो आप लोगों ने शिकायत किया? हाँ शिकायत किया है। क्या हुआ? हमें सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ आए थे? आज एफसी किया। क्या कहा साहब ने? साहब कहना है कि तो सुनवाई हुई है। रहने वाली है? हमारा नाम निशा है, मैं जिला रायबरेली की रहने वाली हूँ। खाना? खीरो गाँव? मर्दनपुर। समस्या क्या है? समस्या ये है कि यानी कि 19 तारीख की घटना है। हमारी बहन को 3 लोगों ने मार के लटका दिया था। यानी कि पहले से मामला चल रहा था कि यानी मेला में एक बार छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की तो मुकदमा चल रहा था उसी के। यानी कि हमारी बहन की 16 साल की एज थी, इसलिए उन लोगों ने यानी कि पास वगैरह लगा था, इसलिए उन लोगों ने मार के हमारी बहन को लटका दिया 3 लोगों ने। फिर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ शिकायत थाने में भी हो चुकी है, एसपी के यहाँ भी हो चुकी है, डीएसपी के यहाँ भी हो चुकी है। ये कब की घटना है? 19 तारीख की, 19/5/2026 की। पुलिस का क्या कहना क्या है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कह रही है? वो बोल रही है कि झूठा, यानी कि हम लोगों पे इल्जाम लगा रही है कि आप लोग झूठ बोल रही हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। गांव कंदूनी के अरिंजा चौधरी ने विदेश में शिक्षा हासिल करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुड़सवारी में कई पदक जीतने के बावजूद सरकारी सेवा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने गांव में रहकर विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। रविवार को शरद चौधरी फाउंडेशन के तत्वाधान में कंदूनी में विकास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शरद चौधरी और गुंजन चौधरी ने किया। कार्यक्रम में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराने, विभिन्न जन सेवा कार्यों, किसान गोष्ठी, क्रिकेट प्रतियोगिता और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का आयोजन किया गया। अरिंजा चौधरी ने बताया कि अब तक करीब 30 गाँव के 15,000 लोगों को इस अभियान का लाभ मिल चुका है। किसान से जवान तक योजना के तहत किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीद कर जवानों तक पहुँचाने की पहल भी की जा रही है। इसके अलावा ड्राइविंग, कृषि, मत्स्य पालन, हेल्थ केयर, फिल्म निर्माण, सोलर टेक्नीशियन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की इस मुहिम ने अरिंजा चौधरी को क्षेत्र के युवाओं की आवाज़ बना दिया है। और कई समय से मैं और मेरा परिवार इस क्षेत्र में विकास के कार्यों की मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे परिवार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम इस क्षेत्र में करे हैं। 220 केवीए का सबस्टेशन, उसकी ज़मीन देना, यहाँ कंदूनी गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था करने का कार्य परिवार लोगों ने पहले करा था।
हम लोगों ने पिछले कुछ 2 सालों में काफ़ी काम क्षेत्र में और भी किया है। बनगुसरी गांव है हमारे पास में, उसको हमने गोद दिया। वहाँ पे हमने लोगों को रोज़गार देने का काम किया और उसके बाद उस गांव में बिजली का काम और शौचालय का काम किया। उसके बाद में भगवंतापुर गांव है हमारे पास में, जहाँ पे आज़ादी के बाद बिजली नहीं आई थी आज तक। उस गांव में बिजली के आदेश होने के बाद में हम लोगों ने गांव के लोगों को सम्मानित किया और आज हम उनके साथ एक त्यौहार मना रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे आधार कैंप का उद्घाटन है आज। आधार कैंप का शिविर जो हमने शुरू किया था, ये 1 साल पहले शुरू किया था। अभी तक हम 32 गांव कवर कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस कैंप के तहत हम लोग जितने भी जनता के लोग सरकारी दस्तावेज़ों की कमियों से पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करें। जितनी भी सरकार की स्कीमें जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का एक पुल बनने का काम हम करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। आज इस आधार कैंप के दूसरे पार्ट की ओपनिंग है। आज मैं 5 गांव में कैंप लगा चुका हूं अभी तक पिछले हफ्ते में। हमारी उम्मीद है कि उन सारे गांव के लोग यहां पर आएंगे और अपना सारे सरकारी दस्तावेज़ों को पूरा करने का काम करवाएंगे निःशुल्क हमसे। साथ ही साथ हम लोगों ने आज हमारे यहाँ पर IPL फाइनल की स्क्रीनिंग रखी है और बच्चों के लिए एक मेले का आयोजन किया है, जिससे लोगों को और आकर्षित किया जाए अपना काम करवाने के लिए। हम चाहते हैं कि विकास एक उत्सव बन जाए इस पूरे क्षेत्र में और हर आदमी अपनी तरफ से पूरी पहल करे इस क्षेत्र को विकसित रूप में देखने के लिए। मैं आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारा इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। बिस्वा सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता RN की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।